एक लौती लड़की की शादी हो रही थी। शादी पूरा होने के बाद दोनों लोगों को वह पासबुक गिफ्ट दिया। वाद विवाद होने लगता है, तुम गलत हो, तुम गलत हो। पत्नी को एक जोर का झापड़ मारा। पारिवारिक समस्या को कैसे समाप्त किया जाए, आइए इस कहानी में देखते हैं। एक समय की बात थी, एक माँ की एक लौती लड़की की शादी हो रही थी। माँ बहुत खुश थी कि आज मेरी बेटी का घर बसेगा। माँ खुशी के मारे तुरंत अपने घर से निकली और बैंक में गई और बैंक में जाके उन दोनों के नाम का एक ज्वाइंट अकाउंट बनवाया और एक पासबुक लेके घर चली आई। शादी पूरा होने के बाद उसने दोनों लोगों को वह पासबुक गिफ्ट दिया। तो लड़की ने कहा, माँ ये क्या है, आपने पहले ही मुझे सब कुछ दे रखा है, ये क्यों दे रही हैं? कहें बेटा, ये बैंक का तुम दोनों का ज्वाइंट अकाउंट है। आज मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं इस अकाउंट में मैंने 1000 रुपया दे दिया है। तुम दोनों का आज से एक खुशहाल जीवन में प्रवेश करने जा रहे हो। तुम लोग के जीवन में जब कोई क्षण खुशी का आए तो इस अकाउंट में कुछ पैसा ट्रांसफ़र कर देना। इससे क्या होगा, ये तुम लोग की यादगार बन के रहेगी कि हम लोग इस समय ये खुशी को बिताए थे और हमने ये पैसा जमा किया है। और इस तरीके से तुम्हारा यह एक एल्बम बन के खुशी का रहेगा। और उसके बाद वह माँ वहाँ से चली गई। यह बात उन दोनों को बहुत अच्छी लगी और उन्होंने अपने जीवन में इस बात को गांठ मार ली कि हम लोग जब भी कोई जीवन में कोई खुशी की बात आएगी तो हम लोग इस अकाउंट में कुछ पैसा दे देंगे। कुछ दिनों बाद उन्हें सिनेमा देखने जाना था, तो उन्होंने उस अकाउंट में 500 रुपया ट्रांसफ़र कर दिया। ऐसे ही एक दिन वो रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे थे, तो उन्होंने 1000 रुपया ट्रांसफ़र कर दिया। और उसके बाद एक समय वो कहीं घूमने के लिए गए थे, तो उसमें 800 रुपया ट्रांसफ़र कर दिया। ऐसे ही समय धीरे धीरे करके बीता चला जा रहा था और उनका जीवन खुशहाली से बीतता रहा। उसके बाद शादी के जब 5 साल बीत गए, उसके बाद माँ ने सोचा, बहुत दिन हो गए मैंने अपने बच्चों को नहीं देखा है, मैं चला अपने बच्चों को देख के आती हूँ। जैसे ही माँ दरवाज़ा खोलती है, दरवाज़ा खुलते ही दोनों पति पत्नी में वाद विवाद होने लगता है, तुम गलत हो, तुम गलत हो। दोनों एक दूसरे को गलत ही गलत कहते रहते हैं। माँ यह देख के काफ़ी आश्चर्य हो गई। साथियों, क्या ऐसा हुआ कि जो पति पत्नी दोनों बहुत प्यार कर रहे थे कि उन दोनों के बीच में इतना टकराव बढ़ गया? यह बात देख के तो माँ तो काफ़ी आश्चर्य हो गई। अगर यह बात जाननी है तो हम लोग थोड़ा सा पीछे समय में चलते हैं और जानते हैं कि ये क्या बात थी। शादी के 2 साल बाद तक सब कुछ ठीक था। पति पत्नी अच्छे से रहा करते थे। एक दिन क्या हुआ कि पत्नी बालकनी में बैठी और सामने देखी कि एक कोई नया फ्लैट में आदमी आया, उसकी पत्नी भी आई। उसके पास महंगे महंगे गहने, अच्छे अच्छे कपड़े और कीमती कारें खड़ी थीं। यह देख के पत्नी को बहुत अच्छा लगा और सोचने लगी मन में, काश मेरे पास भी ऐसा होता। और उसी ख्यालों में वो खो गई। और उसके बाद जब उसका पति आया तो उसका पति कहा, मैं ऑफिस से आया हूँ, काफ़ी थका हुआ हूँ, कुछ खाना बना के दे दो। जब उसकी पत्नी ने सुना तो बड़े उदास मन से वह किचन की तरफ धीरे धीरे करके कदम बढ़ाना शुरू की और अपने पति के लिए खाना पीना बनाई। उसके बाद उन लोग खाना खा के सोए। ऐसे ही वह घटना रोज की रोज बनने लगी। वह रोज बालकनी में खड़ी होकर उन लोग के महंगे गहने, महंगे कार और देख के और अपने आप को कोसती कि मेरे पास यह नहीं है। वह यह नहीं सोचती कि मेरे पास क्या है और क्या नहीं है, उसके चक्कर में ज़्यादा सोचती थी। और इसी वजह से उसके और उसके पति के बीच में खटपट बढ़ने लगी और वह अपने पति को बार बार कोसने लगी कि देखो सामने वाले घर वाले कैसे हैं और तुम कैसे हो, कितना कमा रहे हो। तो उसके पति ने कहा, देखो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं घर तुम्हारे लिए लिया हूँ और तुम्हारे और अपने बच्चे के लिए मैं दिन रात काम कर रहा हूँ, दिन रात पैसा कमा रहा हूँ। और उसके बावजूद भी तुम अगर यह कह रही हो
मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कहूँ। और उसके बाद वह पति उसका जो है ऑफिस झल्ला के चला गया। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि जैसे ही वो ऑफिस से आया और उसकी पत्नी गुस्से में फिर वही सब कुछ शुरू की। पति को तुरंत गुस्सा आया और उसने अपने पत्नी को एक जोर का झापड़ मारा। और उसके बाद जो है पत्नी ने कहा, तुमने मुझे झापड़ मारा, अब मैं तुम्हें छोड़कर चली जाती हूँ, अब मैं तुम्हें तलाक दूंगी। और उसके बाद उन लोग तलाक के लिए तैयार हो गए दोनों लोग। साथियों, यह तो रहा उनका बीता हुआ समय, जिसकी वजह से ये दोनों लोग एक दूसरे से अलग होने के लिए तैयार हो गए। साथियों, क्या माँ इनकी जो है इस मतभेद को ख़त्म कर पाएंगी कि ये वाकई में अलग हो जाएंगे? आइए आगे की कहानी में देखते हैं। साथियों, जब उनकी माँ ने अपने लड़की और अपने दामाद की ऐसी दशा देखी तो काफ़ी परेशान हो गई। और जब उन दोनों ने अपनी माँ को देखा तो दोनों लोग चुप हो गए। और लड़की आके माँ के पास में कहती है, माँ तुम कब आई? माँ ने कहा, बेटा शायद मुझे पहले ही आ जाना चाहिए था। और उसके बाद माँ जो है एक जगह जाके बैठ गई और दोनों को अपने पास में बुलाई और कही, क्या हुआ बेटा, तुम दोनों लोग तो आपस में इतना प्यार करते थे, फिर कैसे ये झगड़ा होने लगा? तब उस पे जो है उसकी लड़की आई और कही, माँ तुम इनको नहीं जानती हो, मैं इनको सिर्फ तलाक दूंगी और कुछ नहीं दे सकती इनके साथ, मैं इनके साथ नहीं जी सकती हूँ। माँ यह बात सुन के काफ़ी आश्चर्य में हो गई। अरे ये क्या कह रही है? तो माँ ने कहा, बेटा मैंने तुम्हें ऐसा संस्कार तो नहीं दिया है जैसा तुम मुझे कह रही हो। उसके बाद वो जो है अपने दामाद से पूछती है तो उसका दामाद कहता है, माँ आपकी लड़की तो दिन भर बालकनी में ही सिर्फ खड़ी रह के दूसरों को देखती रहती है। तो उसकी माँ को थोड़ा सा आश्चर्य हुआ और उसके बाद अपनी लड़की से पूछती है, क्यों बेटा क्या हुआ? तो उसकी लड़की कही, माँ देखो सामने वाले घर के पास में कितनी महंगी महंगी कारें हैं, कितने गहने हैं और कितना उन लोग अमीर हैं, और इनके पास क्या है? ये कुछ सिर्फ हमको घर दे दिए हैं, बच्चे दे दिए और कह रहे हैं कि मैंने सब कुछ दे रखा है। ये कोई ज़िंदगी होती है? उसकी माँ यह बात सुन के थोड़ा सा मुस्कुराई और उसके बाद उन दोनों के साथ में उसी बालकनी में आई और कही, देखो बेटी, इन लोग भले ही अमीर हैं, इनके पास कार हैं, महंगे गहने हैं, लेकिन तुम जानती हो, मैं देख के बता सकती हूँ कि इसका पति रोज़ इसकी अपनी पत्नी को मारता है, कितना प्रताड़ित करता है, और तुम्हारा पति तुम्हारे लिए दिन भर कमाता रहता है और तुम्हारे हर एक तो छोटी सी बड़ी चीज़ों के लिए सोचता है। तो उसकी लड़की तुरंत कही, माँ वो ज़रूर मारता है, लेकिन इन्होंने मुझे थप्पड़ मारा है। तो उसकी माँ ने कहा, अगर 100 दिन अगर वो प्यार करता है, अगर एक दिन उसने जो है अगर छू भी दिया या थप्पड़ मार दिया, क्या तुम उसे नहीं भुला सकती हो? क्या एक थप्पड़ के लिए तुम अपनी प्यार भरी ज़िंदगी को छोड़ के तुम हमेशा के लिए अलग होना चाहती हो? क्या अलग हो के तुम इतना प्यार कभी पा पाओगी? ये सारे सवाल सुन के जो है उनकी लड़की और उनके दामाद चुप हो गए। उसके बाद माँ जो है बालकनी से वापस आई और अपनी पहली वाली जगह पे बैठ गई और उन दोनों को फिर बुलाया पास में। दोनों सर झुका के उनके पास में गए और उसके बाद उनकी माँ ने कहा, फिर भी अगर तुम लोग अलग होना चाहते हो तो ज़रूर अलग हो जाओ, लेकिन तुम लोग को याद होगा कि तुम लोग के शादी के समय में मैंने तुम लोग को एक पासबुक दिया था, जो तुम लोग उसमें कुछ पैसा इकट्ठा कर रहे थे। वो पैसा जो है तुम लोग पहले खर्च कर दो और खर्च करके वो अकाउंट पूरा खाली कर दो, बंद करवा दो, उसके बाद तुम दोनों लोग अलग हो जाओ। ना मुझे तुमसे कुछ कहना है, ना मुझे इससे कुछ कहना है। यह बात सुन के दोनों लोग राजी हो गए कि ठीक है, हम लोग अकाउंट जो है खाली कर दे रहे हैं और हम लोग अलग हो जाएंगे। उसके बाद लड़की पहले तैयार हुई और वो पासबुक लेके बैंक में गई और लाइन में खड़ी हो गई। और उसके बाद जैसे उसने पासबुक खोला, उसमें उसकी सारी यादें फिर से ताज़ा होने लगी और वह उसे ये होने लगा कि मैंने इतने मेहनत से इतना अच्छा और सुंदर घर बसाया था, आज एक झगड़े की वजह से मैं अपना घर छोड़ दूंगी।
और उसके बाद उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे और उसने मन में ही मन कहा ये मुझसे नहीं होगा, और उसके बाद वह घर वापस आ गई। उसके बाद उसने पासबुक अपने पति को दे दिया। उसका पति पासबुक लेके बैंक में गया और लाइन में वो भी खड़ा हो गया। वो भी जैसे ही पासबुक खोल के देखना चाह रहा था कि उसमें कितना पैसा है, उसकी भी यादें ताज़ा होने लगी कि अरे इतनी अच्छी पत्नी है, इसने मेरा घर संसार बसाया और मैं आज छोटी छोटी बातों के लिए मैं इसे झगड़ा कर रहा हूँ और इसे छोड़ रहा हूँ और ये पैसा खर्चा करने आ गया, मैं गलत कर रहा हूँ। और उसके बाद वो भी बैंक से घर चला आया। घर आने पे दोनों लोग एक साथ माँ के सामने गए और उनका पैर छू के आशीर्वाद लिया और कहा माँ हम दोनों को अलग नहीं होना है, अब हम लोग इसके आगे की ज़िंदगी भी खुशी खुशी रहना चाहते हैं। माँ मुस्कुराई और कहीं मैं जानती थी कि झगड़े एक दो पल के लिए होते हैं, लेकिन इससे पूरा जीवन अलग नहीं हो सकता है। तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हो और एक साथ ही जियो। और उसके बाद माँ जो है आशीर्वाद देके चली गई। साथियों, इस तरीके से तो यह कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है। पति पत्नी जो होते हैं एक साइकिल के दो पहिए होते हैं। अगर एक पहिया अगर निकल गया, क्या साइकिल चल पाएगी? नहीं साथियों, दोनों साथ में रहेंगे और तभी साइकिल चलती है और तभी जीवन का मज़ा भी आता है। जीवन का मज़ा तो खट्टी मीठी बातों में ही होता है। कभी कभी आपस में टकरार भी होना चाहिए, क्योंकि जब टकरार होती है तभी प्यार बढ़ता है। अगर टकरार नहीं होगी तो प्यार कैसे बढ़ेगा? इसलिए जीवन में छोटी छोटी टकरार भी ज़रूरी है। साथियों, पति पत्नी को इस तरीके से भी देखा जा सकता है कि दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक सिक्के के दो पहलू होने की वजह से एक हमेशा दूसरे के बिना अधूरा ही रहता है। जब दोनों पहलू मिलते हैं तभी एक सिक्का बनता है। साथियों, इस तरीके से मेरी ये बात यहीं पे समाप्त हो जाती है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। साथियों, अगर आपको यह मेरी कहानी पसंद आई हो तो तुरंत जल्दी से कमेंट करिए और मैं आपके सुझाव का और कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। साथियों, आपको अगर ये मेरी कहानी पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करने में प्लीज़ कोई कंजूसी मत करिए। साथियों, आप जो है अब मुझे इजाज़त दीजिए। मैं अगली कहानी में मैं फिर मिलूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।